इस्लामाबाद के मोहम्मद बशीर, जिनकी एक टांग डकैती के दौरान डाकुओं से मजम्मत करते हुए गोलियां लगने से जाया हो गई। मोहम्मद बशीर ने हिम्मत नहीं हारी और मोटरसाइकिल पर फोटो स्टेट की छोटी सी दुकान बना ली। अपनी मेहनत और कोशिश जारी रखे तो अल्लाह ताला किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देते। ये कैसे आपकी एक टांग ज़ाया हुई, ये स्टोरी बताइए और अब आप क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कराची में एक अच्छा बड़ा कारोबार करता था, होलसेलर डीलर था। और उसके बाद ये हुआ कि कराची में डकैती के दौरान मजम्मत करने पर मुझे गोलियां लगी, जिसकी वजह से मेरी एक टांग ज़ाया हो गई। टांग ज़ाया होने से मेरा कारोबार काफ़ी डिस्टर्ब हुआ, यानी कि उसमें इतना लॉस हुआ कि मैं ये समझता था कि दोबारा पैसे लगा के कारोबार करने के लिए मुझे दोबारा से यानी कि शुरू से ही करना पड़ता। इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं कराची शहर ही छोड़ दूँ और किसी और शहर में जाकर अपना कारोबार शुरू करूं। वहाँ से मैं कुछ पैसे लाया, लेकिन यहाँ आने पर मेरे इरादे चेंज हुए और मैंने उस पैसों से घर ले लिया। घर लेकर मैंने कहा ये पैसे मेरे बिखर गए, फिर अगर घर भी ना हुआ और कारोबार भी ना चला तो मैं मुश्किल में चला जाऊंगा। घर मैंने अपना ले लिया और उसके बाद मेरे कराची में जो दुकान या घर हैं उनका किराया मेरे पास आता था, उससे मैं गुज़र बसर कर रहा था। और महंगाई की वजह से वो किराया हमारा कम हो गया और हमारे अखराजात बहुत बढ़ गए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि मैं क्या करूँ, किस तरीके से मैं अपने हालात बेहतर करूँ। मैं नादरा में अपना NIC एड्रेस वगैरह चेंज करने के लिए आया, तो जब नादरा में आया यहाँ पे मैंने फ़ोटोकॉपी करवाई तो इन्होंने कॉपी के 10 रुपये लिए। तो उस टाइम कॉपी 2 रुपये या 3 रुपये की हुआ करती थी। मैंने समझा 10 रुपये तो बहुत बड़ा पैसा है कि एक कॉपी 10 रुपये की, अगर मैं 100 कॉपी करूँ 1000 रुपये तो मुझे यहाँ मिलेगा। उसी टाइम मेरा कोई माइंड बना, मैंने कहा यार मैं फ़ोटोकॉपी का ही काम कर दूँ। और मैंने फ़ोटोकॉपी वालों के साथ आकर रब्ता किया, यार मुझे कॉपी करना सिखाएं आप। तो इन्होंने साफ मना कर दिया, जी नहीं हम नहीं सिखा सकते। किसी ने कहा मैं नौकर हूँ, किसी ने कहा मुझे इजाज़त नहीं, किसी ने कहा मेरे पास टाइम नहीं। हीले बहाने से इन्होंने जान छुड़ाई। लेकिन मेरे दिल में तो आ चुका था कि कॉपी का काम बहुत अच्छा है, पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं इसमें, तो मैंने ये काम करना है। तो मैंने यहाँ एक कॉपी वाले के पीछे 15 से 20 दिन तक सुबह 7-8 बजे आना और रात को शाम को 4-5 बजे जाना, और आकर उसके पीछे बिल्कुल जाम अपनी बाइक खड़ी करके ना मैं बैठ जाया करता था। सारा दिन उसकी तरफ देखता था, आया कॉपी करता कैसे। 15-20 दिन मैंने उसके जब देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका था कि ये काम करना मुझे आ जाएगा। मैंने सामान परचेज़ किया और घर में आकर ट्राई की इसके काम की। रात को ट्राई की, सुबह मैं इधर काम पे आ गया। जहाँ मैं आया तो इधर मुझे काफ़ी मजम्मत का सामना हुआ। मुझे यानी कि मैं गुमान में भी नहीं था कि ये लोग इतनी मजम्मत करेंगे। शुरू में जब आप आए थे तो आपने शॉप ओपन की थी या बाइक पे? अच्छा। और मैंने यहाँ आकर अपना काम शुरू करना चाहा तो इन लोगों ने बहुत मजम्मत की, सारे इकट्ठे होकर आ गए, जी हम तो इधर ज़माने से काम कर रहे हैं, आपको तो नहीं करने देंगे। इतने में 4 पुलिस वाले इत्तफाक से आ गए। आए उन्होंने कहा जी क्या मसला, क्यों आप लोग इतनी रश बनी हुई है। उन्होंने कहा जी हम इतना एक ज़माने से इधर काम कर रहे हैं, 10 साल हो गए, कोई कितना कह रहा था। तो ये जो है ना आज आया हमारे बीच में खड़ा हो गया काम करने के लिए, हमें से काम नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा यार तुम्हारे अब्बा की जगह तो नहीं है, ये जगह है तो रोड पे तुम भी खड़े हो, ये भी खड़ा हो रहा है, तो अगर आप इसको काम नहीं करने दोगे तो बंद कर दो, फिर आप लोग भी, कोई भी नहीं करे, ना आप करें ना ये करे, अगर ये करेगा तो आप भी करें। तो इस शर्त पे ये एग्री हो गई, जी ठीक है हम इसको काम करने की इजाज़त देते, ये करें। और ये जगह मुझे इन्होंने अलाट की है, इससे आगे मैं जा नहीं सकता। और अल्लाह का शुक्र है फिर मेरा अल्लाह ने हाथ पकड़ा। और उस दौरान कोरोना चल रहा था, कोरोना के सर्टिफिकेट, वैक्सीन कार्ड वगैरह का काम बहुत अरूज पे था, तो मैं बहुत खुशहाल था, खुश भी था, बड़े अच्छे पैसे कमा रहा था। लेकिन अब आस्ते आस्ते हमारा वो कोरोना का सिस्टम तो वाइंड अप हो गया। उसके बाद काम फ़ोटोकॉपी व्हाट्सएप प्रिंट तक आ गया, तो इतना अच्छा काम नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह का एहसान है कि मैं फिर भी अपना गुजर बसर कर रहा हूँ। कहाँ आपका होलसेल का बिज़नेस था? कराची में लाखों आप कमा रहे थे, बाइक पे आ गए हैं, लेकिन फिर भी आप काम कर रहे हैं मजदूरी की हालत में। क्या मैसेज है इसका? इसका मैसेज ये है कि इंसान हिम्मत करे ना। वो कहते हैं ना हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो अल्लाह ताला मदद करता है। और इंसान कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। इंसान को हर वक्त अपनी मेहनत और कोशिश जारी रखे तो अल्लाह ताला किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देते, वो उसकी मेहनत का सिला उसे ज़रूर देते हैं। बशीर साहब ये बताइए कि आपकी चूँकि एक टांग भी जो है वो नकली डिसेबल है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके ज़रिए फिर भी आप काम कर रहे हैं, बाइक पे बैठ के मुश्किल भी होती होगी, किस तरीके से मैनेज करते हैं? मैं बहुत मुश्किल से मैनेज करता हूँ, बहुत मुश्किल हालात का सामना कर रहा हूँ इस टाइम। माली मुश्किलात का सामना है मुझे सख्त किस्म का। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अक़ाम बाला या
आला अहदेदारान को ये मेरी आवाज़ अगर पहुँचे तो मुझे नादरा के बहुत करीब अगर जगह दे दें। नादरा के अंदर भी बहुत बड़ा स्पेस मौजूद है उनके सहन में, अगर कहीं भी मुझे थोड़ी सी जगह दे दें और मैं वहाँ पर जाकर अपना रोज़गार करूँ तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं अपने हाथ से अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क़ कमाने के, बेहतर रिज़्क़ कमाने का लायक हो जाऊँगा। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद बशीर साहब जिनकी स्टोरी आपने जानी कि किस तरीके से इनकी जो टांग है उसमें गोलियां लगी, उसके बाद वो ज़ाया हो गई डाकुओं से मज़म्मत करने पर। कराची में इनका कारोबार उसमें लॉस हुआ और उसके बाद ये इस्लामाबाद आए, यहाँ शिफ्ट हुए और कैसे इन्होंने फ़ूड स्टेट का काम सीखा और फिर अपनी ये बाइक पर ये काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को उर्दू पॉइंट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।